गुड मॉर्निंग। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए वहां पर जो एआई स्टॉक्स हैं, कल फिर से हमने देखा कि एनवीडिया के शेयर में करीब 2% के आसपास की तेजी रही। एक और एआई कंपनी है पैलेंटियर टेक्नोलॉजीज, उसमें भी 2% से ज्यादा की तेजी रही। और माइक्रोसॉफ्ट के शेयर में हमने 1% से ज्यादा की मजबूती देखी। और इसके चलते हमने देखा कि नैस्डैक और डाउ जोन्स की जो चाल है दोनों की दोनों विपरीत दिशा में है। कल डाउ जोन्स आधे % के आसपास की गिरावट का शिकार हुआ, तो नैस्डैक में आधे % के आसपास की तेजी पर हमने कल के सत्र में क्लोजिंग होते हुए देखी। डाउ 226 अंक गिरा, नैस्डैक में 109 अंकों के आसपास की बढ़त हुई है। और अमेजन वेब सर्विसेज के साथ डील की है ओपन एआई ने $38 बिलियन की। और तुरंत ही हम देखेंगे कि ओपन एआई के जरिए जो एनवीडिया के जो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स है उनके एक्सेस मिल जाएंगे। तो इसके चलते शेयर में अच्छी तेजी हमने बनते हुए देखी है। कल के सत्र में अमेजॉन करीब 4% चढ़कर रिकॉर्ड ऊंचाई पर जाकर बंद हुआ है। और जो अभी तक जो नतीजे आए हैं, और स्पेशली जो आईटी कंपनीज के नतीजे आए हैं, वो काफी हद तक अच्छे आए हैं। और S&P 500 के 80% जो नतीजे आए हैं वो आए हैं अनुमान से बेहतर। लेकिन अमेरिका में एक चिंता जरूर है, वो है गवर्नमेंट शटडाउन को लेकर, क्योंकि इतिहास का ये सबसे लंबा डेटा ब्लैकआउट है, आप कह सकते हैं। 5 हफ्ते अमेरिका में शटडाउन को लेकर हो चुके हैं। लेकिन एक आंकड़ा जिस पर नजर रहने वाली है अमेरिका में, वो है प्राइवेट पेरोल के डेटा। वो आएंगे, कुछ कुछ आंकड़े आ रहे हैं, अदरवाइज बाकी सारे के सारे डेटा हम देख रहे हैं कि एक तरह से ब्लैकआउट है। एशियाई बाजारों से अगर हम संकेतों की बात करें तो वहां से संकेत जो है थोड़े से नरम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कल की तेजी के बाद हम देख रहे हैं कि निकेई में करीब करीब 65 अंकों के आसपास की गिरावट है। हालांकि अगर आप पिछले महीने भर में देखेंगे तो निकेई में करीब 10% के आसपास की तेजी हो चुकी है। तो छोटा सा माइनर एक प्रॉफिट टेकिंग है जापान के बाजार में। कोस्पी की बात करें तो कल की तेजी के बाद आज हम देख रहे हैं कि आधे % के आसपास की नरमी है। लेकिन आप ध्यान रखिए कि कोरिया के बाजार में 15% से ज्यादा की तेजी हो गई है पिछले एक महीने में। तो वहां पर भी ऊपरी स्तर से थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। ये बिकवाली या फिर करेक्शन कतई नहीं है, छोटी सी गिरावट, हम छोटी सी मुनाफा वसूली जरूर कह सकते हैं। लेकिन गोल्ड में सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। हमने देखा था कि भाव चले गए थे $4,400 प्रति औंस के आसपास। 20 अक्टूबर की जो रिकॉर्ड हाईज है वहां से भाव 8% नीचे आ गए हैं और एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहे हैं। अब देखते हैं कि प्राइवेट पेरोल के डेटा कैसे आते हैं और उसके बाद यूएस फेड की तरफ से क्या कमेंट्स आते हैं, या फिर क्या स्थितियां बनती हैं आगे रेट कट को लेकर। क्रूड की बात करें, क्रूड एक रेंज में कारोबार कर रहा है, $65 प्रति बैरल के आसपास है। और एक अपडेट ये भी आया था कि ओपेक प्लस देश जो हैं वो दिसंबर में आउटपुट हाइक जो करेंगे 1,37,000 बैरल पर डे का आउटपुट हाइक करेंगे, जो कि अनुमान से थोड़ा सा कम साइड पर है। और एक अपडेट हो रहा है कि अगले साल की पहली तिमाही में ओपेक प्लस देश जो हैं वो उत्पादन नहीं बढ़ाने जा रहे हैं। तो इसके चलते क्रूड को थोड़ा सा सपोर्ट मिलते हुए हमने देखा है। $65 प्रति बैरल के आसपास की भाव हैं। डॉलर इंडेक्स लगातार स्ट्रेंथन हो रहा है, 100 के आसपास के अब लेवल्स आ गए हैं डॉलर इंडेक्स के। और पिछले 5 सत्र में हमने देखा है करीब 1.25% के आसपास की मजबूती डॉलर इंडेक्स में हमने देखने को मिली है। तो ये सारी की सारी स्थितियां हैं। बॉन्ड यील्ड एलिवेटेड लेवल पर है और पिछले हफ्ते भर से लगातार हम मजबूती देख रहे हैं। 4.10 ये है अमेरिका में 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड के लेवल। तो ओवरऑल जो संकेत है वो मिक्स साइड पर है। गिफ्ट निफ्टी हम देख रहे हैं कि 18-20 अंकों की हल्की सी गिरावट पर खुलने का संकेत दे रहा है।